चलो इधर देखो, ओए लड़का देख इधर। आज जो है हम आप लोग के सामने बात करेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली कौन 13 कौन कह रहे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का मतलब और क्षेत्रफल का मतलब समझता है। मान लो कि हम एक गिलास लेते हैं, एक क्या लेते हैं, और गिलास के चारों ओर जो भी भाग होगा ऊपर और नीचे मिला के, जैसे मान लो गिलास लो, गिलास को क्या कर दो, रंग दो, गिलास को क्या कर दो। अब गिलास को जो पूरा रंगेगा तो उसका क्या रंगेगा, क्षेत्रफल ना रंगेगा रे। अब मान लो गिलास है और गिलास में पानी भरना है, क्या भरना है, तो जितना पानी हटेगा वो उसका आयतन, वो उसका क्या है। जैसे मान लो कोई बर्तन है, उसका 2 लीटर उसमें दूध हट गया, कितना दूध हट गया, तो उस गिलास का आयतन कितना हो जाएगा 2 लीटर। अब मान लो गिलास को रंग रहा, तो रंगने में जितना भाग रंगेगा ना वो उसका क्या। मान लो कि ये दीवार है ना, ये दीवार को प्लास्टर करवाना है, क्या करवाना है, तो ये दीवार पहले देखो कैसा आयताकार है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई को किससे गुना कर देंगे। मान लो कि ये 50 फीट है, ठीक है, और ये तुम्हारा 10 फीट है। अब इसका क्षेत्रफल कहेगा तो 50 गुने 10, लंबाई गुने आयताकार है ना, तो आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई, 10 पचे 50, कितना हो जाएगा इसका 500 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट। अब कोई मिस्त्री बोला कि इसके आप जो प्लास्टर करवाइएगा तो इसमें आपको लगेगा 10 रुपया प्रति स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट बोलता है ना कि 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, तो पहले वो लंबाई नापेगा फिर चौड़ाई नापे, फिर दोनों को क्या कर देगा, गुना, जोड़ेगा गुना, तो उससे क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 10 रुपये से तो 10 से गुना कर देगा, तो इसको 50/10 का खर्चा होगा 5000 रुपया। कितना, क्या रुपये से, 10 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से। तो हम बात करेंगे आयतन और किसका, क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले जितना भी बेसिक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, उसको जान लेते। तो सबसे पहले बात करेंगे हम घन के बारे में। किसके बारे में रे, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, घन कभी देखा है जीवन में, देखा है तुम लोग, लूडो का जो गोटी देखा है, खेलता है ना, तो घन में क्या गो सतह, हाँ घन में क्या गो सतह, 6 गो फेस होता है। फेस का मतलब मुखरा, फेस का मतलब घन को 6 तरह से उल्टा सकता है। देखता उस पर 1 से लेके कहाँ तक लिखा होता है। अगर पूछा जाए तुमसे कि घन में सतह, तो कितना हो जाएगा 6। सतह को ही हम लोग बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं, फलक। फिर बात करें घन में किनारा, किनारा कहे या कोण कहे, 12 होता है। कितना होता है। और फिर बात करें घन में शीर्ष, घन में शीर्ष लंब, क्या चीज रे, वो कितना, समझो फिगर। दिख रहा है तुमको। अगर इसको बात करें तो देखो, आगे वाला एगो फलक हुआ सतह, पीछे वाला एगो दू हुआ, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 2 4 हुआ, एगो दाया एगो बाया, क्या गो सतह 6 गो, फलक क्या गो 6 गो, कहे किनारा क्या गो, कोण क्या गो, तो 12 था। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर ये होगा, 4 तिया 12 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को क्या होगा कोण। कोण का मतलब समझता है, जैसे मान लो इधर देखो, ये हुआ ना, ये कोण हुआ, गिनो 1 2 3 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को क्या हो गया कोण। अब देखो यहाँ ये हो शीर्ष लंब, 1 2 3 4 5 6 7 8। घन में सतह कितना रे, फलक को ही सतह कहते हैं, वो कितना, घन में किनारा या कोण कितना, और घन में शीर्ष लंब कितना 8। अब देखो इसको हम लोग जो है भुजा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे घन का जो भुजा है, घन का जो, उसको L से सूचित करते हैं। किससे, ये बताओ, अगर एगो का मान 10 है तो सब कितना हो जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू क्या है, एक रंग है ना। घन का सारा किनारा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, अच्छा हम लिखेंगे कि घन का भुजा बराबर क्या है L, घन का भुजा बराबर। तो सबसे पहले कि घन का वक्र पृष्ठ, घन का, तो घन का वक्र पृष्ठ होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है। फिर बात करें घन का
कुल पृष्ठ। तो बउआ एगो का भुजा स्क्वायर, तो क्या गो पृष्ठ है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर बात करें घन का आयतन, घन का आयतन तो भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होगा? फिर बात करें घन का विकर्ण, घन का तो √3 गुने भुजा। देखो बउआ रे, घन का वक्र पृष्ठ तो भुजा स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण √3 गुने, इसको छाप लो। देखो अब बात करते हैं किसका बउआ रे? घनाभ का। इसको बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? आप लोग ईंटा देखे हैं? ईंटा वो क्या है? घनाभ। क्या है? घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इसमें सब किनारा एक रंग होगा, लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और एक रंग लग रहा है आपको? देखिए तो देखो बुआ रे, घनाभ में जो लंबाई होता, क्या होता है? लंबाई को हम किससे सूचित करते हैं? एल से। इधर देखो, चौड़ाई को, ऊंचाई को। जब भी क्वेश्चन पूछे कि घन का लंबाई तो एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई। अब हम बात करते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का 2 × L प्लस बी गुने एच। फिर बात करें घनाभ का कुल पृष्ठ। अरे घनाभ का कुल पृष्ठ 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, LBH का मतलब समझ गए ना? L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 × L जोड़ B गुने H। घनाभ का कुल पृष्ठ 2 × LB। LB का मतलब क्या है रे बुआ रे? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई। देखो L गुने B जोड़ B गुने H जोड़ H गुने L। अब बात करें घनाभ का आयतन। घनाभ का L गुने B गुने। अब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का तो √L² प्लस B² प्लस H²। चलिए इसको छाप लीजिए। चलो देखो रे, इधर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का किनारा कितना है? रे लड़का लोग, रे टोपी कहाँ देख रहा? इधर देखो, यदि किसी घन का किनारा कितना है? किनारा का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? किनारा कहे, भुजा कहे, कोण कहे, सबका मतलब क्या होता है? एल। सबका मतलब। तो बउआ घन का किनारा कितना है? किनारा 10 है, मतलब क्या 10 है रे? भुजा। तो पहला क्वेश्चन उसका क्या निकालना है, दूसरा क्वेश्चन उसका क्या निकालना है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा। तो देखो हम हल में लिखेंगे, भुजा को ही क्या बोलते हैं रे? किनारा ना। भुजा को ही क्या बोलते हैं? तो भुजा का वैल्यू कितना है? 10। तो पहला क्वेश्चन घन का क्या? घन का तो वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? भुजा। भुजा तो 10 का स्क्वायर, 10 नहीं के 100 होगा रे, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन घन का कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6 गुने तो 6 गुने भुजा का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर तो 6 गुने 10 का स्क्वायर 100 और 10 6 से गुना करेंगे 600। फिर तीसरा क्वेश्चन है घन का आयतन। घन का रे तो आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। तो भुजा क्यू मतलब कितना का क्यू? तो 10। तो 10 क्या को जीरो हो जाएगा? 10 गुने 10 गुने 10 3 बार लिखेंगे 1000 होगा। अब चौथा क्वेश्चन है विकर्ण। चौथा क्या है रे? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने
तो √3 और भुजा का मान 10 तो 10√3 सेंटीमीटर। बहुआ देखो क्वेश्चन में भुजा अगर बदलेगा तो तुम भुजा का मान क्या कर देना, डालेगा ना। मान लो यहाँ किनारा और भुजा कितना, तो यहाँ 10 दिए, अगर अगला क्वेश्चन में 15 होगा तो कितना देंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे। गुना भाग तो आता है ना रे। तो घन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 गुने 10। फिर घन का कुल पृष्ठ जैसे 8 वाला में, तो 8 8 64 को फिर 6 से गुना करेंगे, लिख देंगे। यहाँ भी 8 को 3 बार लिख के गुना कर देंगे, और यहाँ 8√3। ये बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ, ये कुल पृष्ठ, ये आयतन और ये विकर्ण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए घनाभ से। किससे देखिए, अभी हम घन और घनाभ का फॉर्मूला पढ़े हैं, घन का बना लिए। अब किसका क्वेश्चन है कि यदि घनाभ की लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना, तो निकालना है वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, आयतन और विकर्ण। हम आपको बोले थे कि जब भी लंबाई हो, क्या हो, एल बराबर कितना, चौड़ाई मतलब बी कितना, ऊंचाई मतलब एल कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या, वैसे भी आ जाएगा आवाज, इतने जोर से हमारा आवाज रहा। चल इधर देख, क्वेश्चन है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6 है तो वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ, आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। लंबाई का मतलब क्या होगा बउआ रे, कितना, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मतलब 20 और ऊंचाई का मतलब 6। पहला क्वेश्चन है घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का क्षेत्रफल। तो 2 × L जोड़ B गुने H। 2 × मतलब गुना यहाँ भी छुपा हुआ है, 2 गुने L जोड़ B गुने H। तो 2 के जगह 2 × L का वैल्यू कितना है 10 प्लस B का 8 गुने 6। देखो 2 × का मतलब गुना, दोनों ब्रैकेट में जुड़ जाएगा, 18 गुने 6। तो देखो 18 दूना 36 गुने, तो 6 1 36 के 6 3 6 3 18 3 21। ये हो गया आपका कौन चीज, घनाभ का वक्र पृष्ठ। दूसरा देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 × L × B जोड़ B × H जोड़ H × L। बउआ 2 L का वैल्यू कितना है तो 10 और B का गुने 8 और जोड़ 8 गुने 6 जोड़ 6 गुने 10। तो बउआ 2 का 2 होगा, इंटू है 80, 8 6 48 60। बउआ 2 का 2 होगा, इंटू सब ब्रैकेट जोड़ में है तो जोड़िए 8 6 4 10 8 18। इंटू का मतलब क्या होगा गुना। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6, 1 8 दूना 16 17 के 7, 1 376। तो बउआ इसका वक्र पृष्ठ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठ 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन की बात करते हैं, किसका बात करते हैं बउआ रे, तो L गुने B गुने H। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन यही ना। लंबाई कितना 10 गुने गुने, तो देखो 8 6 48, 48 को 10 से गुना करेंगे 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं विकर्ण का, किसका रे, तो √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो बउआ 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर। 10 का होगा 109, 8 का 64 36, तीनों को जोड़ेंगे 200 होगा। और 200 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 200 को 2 गुने 100 लिख सकते हैं रे, 2 दही के 200, 200 को 2 गुने 100, 100 का वर्गमूल 10 होगा और रूट 2 से बाहर निकलेगा। तो बउआ घनाभ का वक्र पृष्ठ
16, कुल पृष्ठ 376, आयतन 400, विकर्ण 10√2 तार। चलिए अब हम बात करते हैं बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन का नाम सुना है? बेलन से लड़की लोग क्या करती है? स्वागत भी करती है। देखो बताते हैं, बेलन जो है मम्मी लोग का हथियार है और उसका निशाना बिल्कुल पक्का होता है, जहाँ लगेगा। इधर देखो, बेलन का पहले फिगर समझते हैं। देखो इधर, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है बेलन, ये बेलन है। ये बेलन जो है बना है बउआ रे, ऊपर में भी गोल होता है और नीचे में भी गोल है, तो वृत्त होगा रे। तो इसका जो केंद्र से बाहर मिलाएंगे वो क्या हो जाएगा? आर। आर का मतलब त्रिज्या। और ये हो गया इसका ऊंचाई। क्या हो गया? इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं बउआ रे? देखो बताते हैं, ये जो मार्कर हमारे हाथ में दिख रहा है, ये भी ये क्या है ना? इसका देखो, ये भी गोल है और पीछे वाला भी गोल है, और ये इसका लंबाई, ये इसका क्या हुआ? लंबाई। और ये वृत्त हुआ रे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। इसमें त्रिज्या होगा और ये इसका ऊंचाई होगा। तो देखो, बेलन की त्रिज्या को किससे सूचित करेंगे? जब भी क्वेश्चन बोले त्रिज्या तो क्या लिखना? एक व्यास भी पढ़ा होगा, व्यास को क्या बोलते हैं? तो जब भी डी दिया रहे तो आर बराबर डी वाई, ये फार्मूला बताए थे कि त्रिज्या बराबर आर बाई 2, सॉरी आर बराबर डी वाई 2। अब देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई। बउआ रे, वक्र पृष्ठ का मतलब समझो। वक्र पृष्ठ का मतलब ऊपर और नीचे वाला को छोड़ दो, चारों ओर क्या है? मान लो ये है ना, इसको चारों ओर रंगाने में जितने क्षेत्रफल लगेगा वही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा? और कुल पृष्ठ में आगे ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बेलन का एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच प्लस ऊपर में भी गोल है, नीचे में भी 2 गो वृत्त है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे ना रे? वक्र पृष्ठ का मतलब चारों ओर और कुल का मतलब ऊपर वाला भी और, तब इसको ये तो वक्र पृष्ठ हुआ और नीचे ऊपर का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई। आर नहीं है कॉमन? आर। तो यहाँ क्या बच जाएगा? अच्छा, यहाँ 2 गो आर था, एगो इधर आ गया था क्या? तो आपको जब भी पूछे बेलन का कुल पृष्ठ तो याद कीजिएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन, बेलन का तो याद कीजिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठ 2 पाई, बेलन का कुल पृष्ठ 2 पाई इंटू एच प्लस आर। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसको छाप लीजिए। देखो रे, अब बात किसके बारे में क्वेश्चन है? बेलन। कह रहा यदि किसी बेलन की त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो उसका वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना। वो त्रिज्या का मतलब आर न रे, आर बराबर कितना? मान लो एक बेलन बनाते हैं, ये ना बेलन है रे, जिसमें आर का वैल्यू कितना है? 7, ऊंचाई कितना है? 10 है ना। एच, ऊंचाई को एच बोलते हैं। कितना है ऊंचाई? पहला क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का बोलता वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। एक बात और याद रखना कि पाई का वैल्यू 22 बट्टे, आर का वैल्यू, एच का ये से ये 22 दूना 44, 44 को 10 से गुना करेंगे। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। दूसरा क्वेश्चन, कुल पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ
क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच, कोई दिक्कत? 2 पाई का वैल्यू 22 आर का वैल्यू 7, एच 7 से 7 22 दूना इंटू का मतलब गुना 17, कितना आया गुना किए तो 748, 44 और 17 को गुना करेंगे तो 700। अब किसकी बात करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच 22 आर स्क्वायर तो आर गुने तो 7 दो बार लिखेंगे ना, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार, एच का वैल्यू 10, 7 से 7 22 को 7 से गुना करेंगे 154 और फिर उसको 10 से 0 छाप लीजिए जो नहीं बनाया।